बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने S1 पढ़ना शुरू करा था, जिसमें मैंने आप लोग को सिलेबस बताया था और मार्क्स और टाइम बताया था। फिर हमने अपना पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक प्रोबेबिलिटी कुछ एग्जांपल्स करी थी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किस फॉर्म में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स करी थी। पहली एग्जांपल थी कॉइन की, दूसरी थी डाइस की। एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब ऐड। ठीक है। फिर देखिए एग्जांपल हमने करी थी। फिर एक स्पिनर की एग्जांपल करी थी, जिसमें एंड में हमने मल्टीप्लाई करा था क्योंकि एंड आ रहा था। फिर इसमें पहले पार्ट में एंड था, मल्टीप्लाई हो रहा था, और था, और की एग्जांपल्स बनाई और सॉल्व करा। फिर हमने ये विदाउट रिप्लेसमेंट की एग्जांपल करी थी, जिसमें अगर आप एक चीज़ एक बार निकालो तो वापस अंदर नहीं जाती। ठीक है। आज बेटा हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है ट्री डायग्राम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? ट्री डायग्राम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ट्री डायग्राम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसका आपके पास एक फॉर्मूला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इसे अप्लाई किस तरह करते हैं, पहले एक सवाल बनाता हूं मैं आप लोगों के सामने, एक एग्जांपल, फिर हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। बेटा मेरे साथ साथ सवाल कॉपी कर लें आप लोग भी।
बेटा ये हमारा एक पूरा सवाल बन चुका है प्रोबेबिलिटी का, जिस तरह का पेपर में आता है इसकी मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है। ये सवाल पढ़ते हैं। अली गोज टू स्कूल इधर बाय बस, इधर बाय कार, बस और ट्रेन। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार इज 0.5, बस की है 0.3, ट्रेन की है 0.2। द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑन टाइम बाय कार, बस और ट्रेन इज 0.6, 0.8 एंड 0.9। मतलब कार की 0.6 है, बस की 0.8 है और ट्रेन की 0.9 है। ठीक है। पहले पार्ट में आपसे पूछा है ड्रॉ और ट्री डायग्राम। पहले आप लोग पार्ट ए सीख लेते हैं। पार्ट ए किस तरह होगा? पार्ट ए में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना बेटा, हमें इस पूरी इन्फॉर्मेशन को एक ट्री डायग्राम में कंप्राइज करना होता है। ये चीज हम ओ लेवल्स में भी सीख चुके हैं। ट्री डायग्राम बेटा किस तरह बनता है? आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि अली जो है वो स्कूल जा रहा है, या तो कार में, या तो बस में, या तो ट्रेन में। ठीक है, तो आप पार्ट ए लिखोगे। आप तीन ऑप्शंस बनाओगे अपने पास। ठीक है, एक ऑप्शन है कार का, एक है बस का और एक है ट्रेन का। उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप यहाँ लिख दोगे। कार की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.5 थी, बस की थी 0.3 और ट्रेन की थी 0.2। ये आपने लिख दिया। इसके बाद आपको बताया हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ऑन टाइम बाय कार, बस और ट्रेन इज दिस। बेटा टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी आप लोग खुद से निकाल सकते हो। आप लोग टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाल लोगे? कार में ना टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप वन में से इसको माइनस करोगे, बस की निकालने के लिए इसको करोगे, और ट्रेन की निकालने के लिए आप लोग इसे करोगे। ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये जो आपकी पहली इंफॉर्मेशन बनी, इससे आगे दो डंडी और बनेंगी कि कार में भाई बंदा टाइम पे भी पहुंच सकता है और टाइम पे नहीं भी पहुंच सकता। फिर टाइम पे पहुंच सकता है, टाइम पे नहीं पहुंच सकता। फिर टाइम पे पहुंच सकता है और टाइम पे नहीं पहुंच सकता। तो टाइम के लिए लिखेंगे टी और टाइम नॉट के लिए लिखेंगे टी नॉट। इस साइन का क्या मतलब है बेटा कि टाइम पे नहीं आ रहा, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा। अब कार में टाइम की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 0.6। कार की प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो अगर कार में टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 0.6 विच इज 0.4। इसी तरह बस में टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो बस में टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 0.8 विच इज 0.2। और ट्रेन में टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो ट्रेन में टाइम पे ट्रेन में टाइम पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.9। तो ट्रेन में टाइम पे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 0.9 विच इज 0.1। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। ये आपके पास एक फुल फ्लैश ट्री डायग्राम बन गई है। ठीक है। बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, ट्री डायग्राम में एक प्रॉपर्टी है कि आप ये जो ऑप्शंस बनाते हो ना, इनका सम हमेशा वन होना चाहिए। इन तीनों को ऐड करोगे वन आएगा, इनको ऐड करोगे वन आएगा, इनको ऐड करोगे वन आएगा, इनको ऐड करोगे वन आएगा। ट्री डायग्राम के आपके जो ऑप्शंस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी टोटल प्लस करके वन होती है, क्योंकि आप लोग को स्टार्ट में बता दिया गया था कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। पार्ट बी पे आ जाए। Hence or otherwise find the probability that he is on time on any particular day। अली टाइम पे पहुंच रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है। बेटा हेंस का मतलब हम लोग को पता है, हेंस का मतलब क्या होता है? पिछले पार्ट से रिलेटेड। तो ट्री डायग्राम की मदद से आप लोग देख लो कि अली टाइम पे कब पहुंच रहा है। अब इसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस बनेंगे, हमें वो सारे ऑप्शन लेने हैं। अली जो है वो टाइम पे गाड़ी में भी पहुंच सकता है, बस में भी पहुंच सकता है और ट्रेन में भी पहुंच सकता है। तो आपको ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। तो आप लिखोगे सी टी और बी टी और टी टी। कार टाइम, बस टाइम और ट्रेन टाइम। ठीक है। कार टाइम क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.6। 0.5 इंटू 0.6। और का मतलब होता है बच्चों प्लस करना। बस टाइम क्या होगा भाई? बस टाइम होगा 0.3 इंटू 0.8। और का मतलब प्लस। ट्रेन टाइम क्या होगा? 0.2 इंटू 0.9। इन सबको हम प्लस कर लेंगे। कार पे जा रहा है टाइम पे, बस पे जा रहा है टाइम पे, ट्रैक्टर पे, ट्रेन में जा रहा है टाइम पे। इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो आपके पास टाइम का आंसर आ जाएगा। बेटा क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बता दें।
0.72 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। पार्ट सी। पार्ट सी क्या बोला हुआ है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज नॉट ऑन टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर डे। बेटा आप नॉट ऑन टाइम मांग रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ठीक है, ये करने के दो तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका क्या है? कार नॉट टाइम, बस नॉट टाइम और ट्रेन नॉट टाइम। सही, जिस तरह यहाँ पे टाइम रखा था उस तरह यहाँ पे नॉट टाइम वाले निकालेंगे, सबको रखेंगे, आंसर्स निकालेंगे और सबको एंड में फिर ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि आप टाइम की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो। तो नॉट ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी? अगर आप वन में से टाइम की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो नॉट ऑन टाइम की आ जाएगी। वेरी गुड बेटा इब्तिसाम, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर आपको टाइम पे ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वन से आप टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे। तो 1 - 0.72 विच इज 0.28। ये आपका आंसर आ गया। कोई मसला बेटा? और अब मेन है पार्ट डी। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में जो बच्चों को मसला होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता है। ठीक है, पार्ट डी देखते हैं। गिवन दैट अली इज ऑन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार। हमें सबसे पहली बात पता किस तरह चलेगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है? जब भी गिवन दैट लिखा हुआ होगा। ठीक है, गिवन दैट का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो भी सवाल होगा उसमें करेंगे रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। तो गिवन दैट अली इज ऑन टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले लिख दोगे रिक्वायर्ड अपॉन गिवन। ठीक है। अब गिवन क्या है बेटा? गिवन दैट है कि अली टाइम पे पहुंच रहा है। तो अली के टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हमने पार्ट टू में निकाली थी 0.72। तो ये यहां नीचे आ जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज बाय कार। बेटा न्यूमरेटर में क्या आएगा? गिवन दैट तो नीचे आ गया। हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अली गोज बाय कार। तो न्यूमरेटर में क्या आ रहा होगा? तो क्या 0.5 लोगे आप? बेटा सब बच्चे यही बोलते हैं कि सर हम लोग 0.5 लेंगे, लेकिन ये होता है गलत जवाब। ठीक है बेटा, ये जवाब क्यों गलत है? आप सबने भी यहाँ 0.5 ही बोला, ये गलत जवाब है। ऐसा क्यों है? आपसे कंडीशन क्या दी हुई? कंडीशन है कि वो टाइम पे पहुंच रहा है। तो आपको कार के साथ टाइम की प्रोबेबिलिटी चाहिए। कार के साथ टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ये है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6। टाइम पे पहुंचने के अली के पास तीन ऑप्शंस थे। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी कि गाड़ी में टाइम पे पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा, कार इंटू टाइम। तो जो कंडीशन नीचे लग रही है ना वो ऊपर भी आ रही होगी, तो यहाँ उसके साथ लेकिन क्या आ जाएगी? जो चीज रिक्वायर्ड भी है। रिक्वायर्ड थी कार, लेकिन टाइम भी उसके साथ यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा। तो रिक्वायर्ड में क्या आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6। कि गाड़ी में टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5 इंटू 0.6 तो 0.3 हो जाता है। बेटा 0.3 डिवाइड बाय 0.72 कितना आ रहा है? 0.3 डिवाइड बाय 0.72। 0.42। बेटा थ्री डेसिमल में बता दो, थ्री डेसिमल्स में। 0.416। ठीक है, तो बेटा ये आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, एक और कोई एग्जांपल देखते हैं इसकी भाई।
अच्छा भाई, फहद जो है एक जंगल टूर पे गया था ऑन द फॉलोइंग एनिमल्स। अच्छा भाई, ये आपके पास एक सवाल है, इंफॉर्मेशन आ गई है। रिक्वायर्ड पार्ट्स क्या है भाई? ये आपके पास भाई एक सवाल है। फहद वेंट ऑन अ जंगल टूर ऑन अ फॉलोइंग एनिमल्स। हॉर्स पे बैठा है, एलिफेंट पे बैठा है और कैमल पे बैठा है। ठीक है। अब भाई हॉर्स में बैठ रहा है तो उसको उसको डर लग रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। एलिफेंट में डर लगने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। और कैमल में डर लगने की प्रोबेबिलिटी है 0.55। ठीक है। पहले पार्ट में आपको बोला है ड्रॉ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग दिस इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप देखोगे आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। तो एनिमल के ऑप्शन आपके पास तीन है, हॉर्स, एलिफेंट और कैमल। हॉर्स, एलिफेंट और कैमल। हॉर्स में बैठने की प्रोबेबिलिटी 0.5, कैमल की है 0.3, एलिफेंट की 0.3, कैमल की 0.2। फिर हॉर्स में बैठ रहा है तो अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। नॉट अफ्रेड की बेटा आप खुद से निकालोगे। अफ्रेड की 0.6 से तो नॉट अफ्रेड की कितनी होगी बच्चों? नॉट अफ्रेड की होगी 0.4। एलिफेंट में अफ्रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 0.3। तो नॉट अफ्रेड की क्या हो जाएगी? 0.7। और इसी तरह कैमल में अफ्रेड होने की दी हुई है 0.55। तो नॉट अफ्रेड की क्या हो जाएगी? नॉट अफ्रेड की हो जाएगी 0.45। ये आपका बन गया ट्री डायग्राम, जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो गई है। पार्ट बी में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फादर इज अफ्रेड। तो अफ्रेड होने की जितनी कंडीशंस बन रही है वो हम सब लेंगे। हॉर्स में बैठ के भी अफ्रेड हो रहा है, एलिफेंट में भी बैठ के भी हो रहा है और कैमल में बैठ के भी हो रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग। HA और EA
और CA। ठीक है, तो अब हॉर्स अफ्रेड है 0.5 इंटू 0.6, और का मतलब प्लस। एलिफेंट अफ्रेड है 0.3 इंटू 0.3, और का मतलब प्लस। कैट अफ्रेड है 0.2 इंटू, कैमल की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई है 0.2 इंटू 0.55। बेटा आंसर बता दें, इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है? तो बेटा ये गलती हो गई है, एक सेकंड। एलिफेंट अफ्रेड यहाँ 0.1 लिखा था, यहाँ 0.1 आना चाहिए था, मैंने गलती से एलिफेंट वाली प्रोबेबिलिटी फिर से लिख दी है। ये सही कर लेते हैं, तो ये 0.1 और 0.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 0.3 इंटू 0.1। अब क्या आंसर आ रहा है भाई? जीरो पॉइंट फोर फोर। पार्ट सी में क्या हो जाएगा भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज नॉट अफ्रेड। नॉट अफ्रेड की चाहिए, तो वन में से अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो 1 - 0.44 विच इज 0.56। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी हो गया। अब पार्ट डी बेटा, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, पार्ट डी मुझे आप लोग करके दो। गिवन दैट फाद इज अफ्रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सिट्स ऑन एलिफेंट। चलो भाई देखते हैं, आंसर आ गए हैं, हम लोग के चेक कर लेते हैं। पार्ट डी में हम लोग लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड अपॉन गिवन लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि फाद इज अफ्रेड, फाद की अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी ये। रिक्वायर्ड क्या है? ही गोज ऑन एलिफेंट, तो एलिफेंट में आप 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 ले रहे, तो न्यूमरेटर में आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्योंकि अफ्रेड के साथ एलिफेंट में बैठने की प्रोबेबिलिटी ये है, और टोटल अफ्रेड की प्रोबेबिलिटी है 0.44। तो बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है?
0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.44। 0.068। 0.068। कोई मसला बच्चों? भाई ट्री डायग्राम एक दफा फिर से ट्री डायग्राम देख लो भाई। ट्री डायग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है। जी बेटा, ये 0.45 ही लिखा हुआ है। मैं सही से लिख देता हूँ, 4 ही है ये। ठीक है भाई। बस यही मसला था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा भाई, ये आपके पास एक फुल फ्लैज क्वेश्चन रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं सारे पार्ट्स कवर करा रहा हूँ। एग्जाम में आपके पास ट्री डायग्राम के बाद जो नीचे सवाल हैं उसमें से कोई दो तीन पार्ट आते हैं। ठीक है, जिस जिस तरह के सवाल आ सकते हैं मैं आप लोगों को सारे करा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। ठीक है, ये सवाल देखते हैं, फिर इसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा इसी तरह का बिल्कुल। ठीक है। A bag contains 8 red, 7 blue and 5 yellow balls. Ali picks two balls at random, one after another without replacement. बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि एक दफा एक चीज निकाल ली आपने तो वापस अंदर नहीं जाएगी, तो डिनोमिनेटर आपका कम होता रहेगा। ठीक है, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में भी इस तरह का एक सवाल किया था। लेकिन अब हमें ये सवाल करना है ट्री डायग्राम के साथ। ठीक है, अब मुझे ट्री डायग्राम बनानी है। तो इसकी ट्री डायग्राम किस तरह बनेगी बेटा, ये बहुत अच्छे से समझें। अब हमारे पास इस ट्री डायग्राम के लिए तीन ऑप्शंस हैं, रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है और येलो बॉल भी है। कि मैंने लिख दिया रेड, ब्लू और येलो। टोटल बॉल है बेटा हमारे पास है 8, 7, 15 और 5, 20। अब रेड है 8/20, ब्लू है 7/20 और येलो है 5/20। तो ये तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा, 8/20, 7/20 और 5/20। ठीक है, आपने पहली बॉल ले ली। अब पहली बॉल के बाद अगर आपने पहली बॉल रेड ली है, तो दूसरी बॉल रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है और येलो भी हो सकती है। तो यहाँ पे तीन डंडी और बन जाएंगी, रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, अगर पहली बॉल रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 8/20 है, तो दूसरी बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दूसरी बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/19। वेरी गुड। जब आप एक रेड बॉल कम कर दोगे तो रेड बॉल है 7 7 बचेंगे और टोटल बॉल्स हमारे पास बचेंगे 19। तो ये आ गया हमारे पास 7/19। अगर पहली बॉल रेड है, तो दूसरी बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर पहली बॉल रेड है तो दूसरी बॉल ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी भी होगी 7/19। क्यों? क्योंकि आपके पास ब्लू बॉल तो 7 ही बची है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर कम हुआ है। तो 7/19। और येलो की क्या होगी? येलो हमारे पास 5 की 5 ही बची होंगी जब पहली बॉल रेड आई होगी। तो येलो हमारे पास 5 है और टोटल बॉल्स है हमारे पास 19। तो ये आ गया 5/19। बेटा बच्चे इस ब्लू में कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे यहाँ पे 6/19 लिख देते हैं, बच्चे ब्लू का न्यूमरेटर कम कर देते हैं। बेटा अगर पहली बॉल रेड आ रही है, तो दूसरी बॉल जो है अगर वो ब्लू है, तो ब्लू अभी हमारे पास 7 की 7 बॉलें अंदर है ना। एक रेड निकली है जब, तो डिनोमिनेटर कम होगा, लेकिन ब्लू के लिए तो न्यूमरेटर सेम ही रहेगा। येलो में भी यही सेम केस है, जो बॉल निकली उसी का न्यूमरेटर कम होगा ना। इसी तरह ब्लू की बात करते हैं। अगर पहली बॉल ब्लू आई है, तो दूसरी बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड हमारे पास 8 की 8 ही है, तो ये होगी 8/19। रेड के न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लू के बाद दूसरी ब्लू आने में 7/20 से ये हो जाएगी 6/19। बिल्कुल सही। और येलो है, ग्रीन नहीं है। येलो क्या हो जाएगी? येलो हो जाएगी 5/19। ये आपके आंसर आ गए इसके। और फिर अगर हम लोग तीसरा एक और ट्री डायग्राम बनाए येलो के बाद वाला। येलो के बाद अगर रेड आ रही है तो रेड 8/19 ही रहेगा, ब्लू हो जाएगा 7/19, येलो कम होके हो जाएगा 4/19। तो ये आपका एक फुल फ्लैश ट्री डायग्राम बन गया। ये ट्री डायग्राम बेटा आपके पेपर में 3 मार्क का आना चाहिए। ठीक है।
चेक किस तरह करेंगे, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो और इन तीनों को ऐड करो, सबका आंसर बनाना चाहिए। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, इसका आंसर वन ही आ रहा होगा। अब हम लोग इस ट्री डायग्राम की मदद से आगे वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। पहली भी रेड, दूसरी भी रेड, तो रेड रेड। 8/20 मल्टीप्लाई 7/19। बेटा मुझे जल्दी से आंसर बता दें, कैलकुलेटर में क्या आ रहा है। 8/20 मल्टीप्लाई बाय 7/19। 14/95, ठीक है। ये पार्ट बी का आपका आंसर हो गया। फिर पार्ट सी में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड येलो। पहले ब्लू है और फिर येलो है। पहले, पहली बॉल ब्लू और दूसरी बॉल येलो, तो 7/20 × 5/19। बेटा मुझे आंसर फ्रैक्शन में ही बताएं, नेट स्लोएस्ट टर्म्स क्या आ रहा है। 7/76, ठीक है। पार्ट सी हो गया, ठीक है। पार्ट डी बोल रहा है वन रेड वन ब्लू। बेटा इस तरह का सवाल हमने कल भी किया था। पार्ट सी और पार्ट डी में क्या फर्क है। पार्ट सी में आपको ऑर्डर एग्जामिनर ने बताया हुआ था कि पहली बॉल ब्लू होनी चाहिए, दूसरी बॉल येलो होनी चाहिए। पार्ट डी में एग्जामिनर ने आपको ऑर्डर नहीं बताया हुआ, बोला है एक ब्लू और एक रेड हो। तो आपको जितने ऑर्डर बनने हैं वो सारे बनाने हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, पहली बॉल ब्लू हो दूसरी रेड हो, या फिर मतलब और पहली रेड हो दूसरी ब्लू हो, ये दोनों ऑप्शंस बन रहे होंगे। तो ब्लू रेड और रेड ब्लू। तो ब्लू रेड क्या हो जाएगा, ब्लू रेड होगा 7/20 × 8/19 प्लस रेड ब्लू होगा 8/20 × 7/19। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 14/95, ठीक है, प्लस ये भी आएगा 14/95। बेटा प्लस करके देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 28/95 ही आ रहा है। 14/95 प्लस 14/95 कैलकुलेटर में कितना आ रहा है। 28/95, ठीक है। पार्ट डी हो गया। पार्ट ई क्या बोल रहा है, बोथ बॉल्स इन सेम कलर। तो सेम कलर क्या होगा, रेड रेड, ब्लू ब्लू, येलो येलो। तो रेड रेड होगा 8/20 मल्टीप्लाई बाय 7/19 प्लस ब्लू ब्लू होगा 7/20 मल्टीप्लाई बाय 6/19
येलो येलो का 5/20 मल्टीप्लाई 4/19। मतलब ये आपके पास आएगा 14/95। और का मतलब प्लस ये कितना आ जाएगा? 21/190। ये आपके पास आ जाएगा 1/19। बेटा इन तीनों को प्लस करके बता दें क्या आ रहा है। फाइनल आंसर क्या आ गया? 59/190। ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट ई का आंसर। पार्ट एफ क्या है? पार्ट एफ था डिफरेंट कलर ना, थोड़ा डिफरेंट कलर में भी आप लोगों को याद होगा। अब अलग अलग निकालने नहीं बैठेंगे, रेड ब्लू रेड येलो, वन में से सेम कलर की प्रोबेबिलिटी को हम लोग सिर्फ माइनस कर लेंगे। डिफरेंट कलर इज इक्वल टू वन माइनस सेम कलर। 1 - 59/190 कितना आ रहा है भाई? 131/190 आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, पार्ट एफ। पार्ट जी में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज येलो। बेटा आपको बोला सेकंड बॉल जो है वो येलो, फर्स्ट बॉल की रिक्वायरमेंट नहीं बताई हुई, तो फर्स्ट बॉल में जितने ऑप्शन आ रहे हैं हम सारे लेंगे। तो रेड येलो भी हो सकता है, ब्लू येलो भी हो सकता है, और येलो येलो भी हो सकता है। पार्ट जी में कर रहा हूं इधर। रेड येलो और ब्लू येलो और येलो येलो। तो रेड येलो क्या होगा बेटा? 8/20 इंटू 5/19। और का मतलब प्लस होता है बेटा। ब्लू येलो कितना हो जाएगा? 7/20 इंटू 5/19। और फिर येलो येलो क्या होगा? 5/20 इंटू 4/19। बेटा जल्दी से आंसर बता दें क्या आ रहा है। ये आ गया भाई 2/19 प्लस ये कितना हो जाएगा? 7/76। और ये हो जाएगा 1/19। बेटा इनको प्लस करके क्या आ रहा है?
1/4। बेटा यही आंसर आ रहा है ना पक्का? ठीक है, 1/4 आ गया। और पार्ट एच है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो कि क्या बोल रहा है बेटा, गिवन दैट सेकंड बॉल इज येलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू। सेकंड बॉल तो येलो ही होनी चाहिए, लेकिन सेकंड बॉल येलो तीन तरीके से हो सकती है। हमें प्रोबेबिलिटी यानी फर्स्ट बॉल इज ब्लू, तो ये चीज जो है ये न्यूमरेटर में आएगी, और इसका आंसर जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा होगा। रिक्वायर्ड अपॉन गिवन, रिक्वायर्ड है हमारे पास फर्स्ट बॉल इज ब्लू, तो 7/76, और गिवन जो है हमारे पास वो आ रहा है 1/4। तो 7/76 डिवाइड बाई 1/4, फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 7/19 आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेजूंगा, और इसके साथ आगे दो तीन क्वेश्चंस भी होंगे जो आप लोगों को खुद से ट्राई करने होंगे, ठीक है? दो तीन एग्जांपल्स मैं अभी आप लोगों को बना के भेज रहा हूँ। ये आप लोग खुद से ट्राई करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग की क्वेरीज भी डिस्कस करें। मैं वो क्वेश्चंस क्लास में खुद ही कराऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से करे हुए होंगे ना, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा टॉपिक, कि आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो, क्या पता आपके सारे आंसर सही हो, इसके लिए आपको टॉपिक क्लियर है, ताकि फिर हम लोग उसके बाद पास पेपर्स की तरफ मूव करें, क्योंकि पास पेपर इन एग्जाम्पल से थोड़े से और मुश्किल है। ठीक है? तो अगर ये बेसिक पहले पक्की होगी ना, तो ही हम लोग पास पेपर्स पे जा सकेंगे। तो जो मैं सवाल दे रहा हूँ बेटा, वो जरूर ईमानदारी से सॉल्व करना है, ठीक है? मैं सारे सवाल सॉल्व करा दूंगा ना, तो आप लोगों को लगेगा आप लोग को टॉपिक समझ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग खुद से एफर्ट नहीं करोगे बेटा, काम नहीं बनेगा। ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।